कुछ छोटे मोटे टॉपिक और ऐसे टॉपिक रह गए हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना अभी भी रह गया है, तो उस पर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं। सो मैं इस पीडीएफ पे लेके आता हूँ, ये नया पीडीएफ जो हमारा लेटेस्ट सीसीएनए का है ना। सो यहाँ पे हमने वो पढ़ लिया IPv6 नेटवर्क मैनेजमेंट में, ये पार्ट हमारा छूटा है नेटवर्क मैनेजमेंट। तो मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइसेस, मैनेजिंग iOS फाइल्स, मैनेजिंग iOS लाइसेंसिंग, ये 3 चीज़ें हैं। तो मैं आज बाय द वे मैनेजिंग iOS लाइसेंस के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर iOS फाइल्स, और ये iOS फाइल की वीडियोस मैंने आई थिंक ऑलरेडी बना दी है, अगर नहीं बनाई होगी तो देख लेंगे, अगर बनी होगी तो फिर नहीं बनाएंगे। मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइसेस, मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइस एक अच्छा चैप्टर यहाँ पे उन्होंने जोड़ा है, जिससे आपकी कुछ IP सर्विसेज वेरीफाई करना, सिसलॉग का आउटपुट देखना, SNMP वर्जन 2 वर्जन 3, और नेटवर्क मॉनिटर कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को देखने का है। बाय द वे मैनेजिंग iOS फाइल्स कैसे कॉपी करते हैं मैंने बताया था, बूट सीक्वेंस कॉपी करना। ओके, सो आई होप ये बताया था। ये चीज़ नई आई है, इसके पहले सिस्को iOS के बारे में कुछ ऐसा नहीं कह रहा था आपको। मैनेजिंग iOS लाइसेंसिंग, तो क्या क्या मोटो है इसमें? एक्चुअली मोटो है आपका लाइसेंस के बारे में जानना। इसके पहले लाइसेंस जैसा कुछ बहुत ही कम था, वो कह सकते हैं। कैसे लाइसेंस देखते हैं और लाइसेंस चेंज कैसे करते हैं, है ना। तो मैं इस पीडीएफ का हेल्प इस समय ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी नई टॉपिक है। पहले क्या होता था, सिस्को हर एक राउटर के लिए, मोस्ट ऑफ अलग अलग राउटर के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी को iOS के नाम से जानते थे, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम iOS बनाता था। तो iOS आता था रिलीज 1, रिलीज 2, रिलीज 3, रिलीज 4, 5, 6, 7 बला बला बला, कई चीज़ें आती थी, रिलीज फिक्सेस, ये भी चीज़ें होती थी। एक बार रिलीज और फिक्स को मैं क्लियर करना चाहूँगा। ये दूसरे पीडीएफ से हम देख सकते हैं। बाय द वे एक वेबसाइट बहुत बढ़िया है, packetlive.net। शॉर्ट नोट अगर आपको लेने हो तो हर एक चीज़ों की शॉर्ट नोट मिल जाती है। तो iOS नेम कैसे होता है हमारा, जैसे लिखा है iOS 12.4 और ब्रैकेट में 7A, तो सबका अपना मतलब है। मेंटेनेंस रिलीज, इंडिविजुअल रिलीज, नंबर वर्जन, है ना, जैसे टी ट्रेन, एस ट्रेन, ऐसे कई चीज़ें हैं। बाय द वे बहुत ज़रूरी तो नहीं है यहाँ पे जानना, लेकिन ये डॉट और इन सब का मतलब क्या होता है इससे आपका समझ में आएगा iOS से। तो ऊपर का मैं छोड़ देता हूँ। iOS से अगर हम देखें 3.2.1 लिखा है तो ये मेजर रिलीज है, ये माइनर रिलीज है, ये मेंटेनेंस रिलीज है ना। जैसे हमने कहा विंडोज 8 आया, अभी 8.1 आया, तो 8.1 को अगर हम देखें तो माइनर रिलीज कह सकते हैं इसके बेसिस पे। ओके, देखिए iOS फाइल नेम इसमें बहुत अच्छे से समझाया है। C3725 ये लिखा है, तो इनके सबका मतलब है ये कि किस हार्डवेयर पे आपका सपोर्ट करेगा, किस प्लेटफॉर्म पे। सिस्को न सिर्फ राउटर बनाता है, न सिर्फ स्विच बनाता है, फायरवॉल बनाता है, बल्कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाता है जो इसके अंदर डाला जाता है। और बिलीव करो मोस्ट ऑफ डिवाइस के हार्डवेयर एक जैसे होते हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस होती हैं। मोस्ट ऑफ वेंडर में ये चीज मिलेगा। तो हार्डवेयर फीचर का कौन सा सेट है, इंटरप्राइज बेस्ड है। मेमोरी लोकेशन, सॉरी ये MJET, कंप्रेशन कैसा लगाया गया, मेंटेनेंस रिलीज, इंडिविजुअल रिलीज, टी डिजाइनर, और कई चीजें देखो यहाँ पे दिया है। तो हर एक चीजों को बाय द वे हम लोग डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, मेन चीज जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, तो पहले क्या होता था, हर अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग iOS हमारे रिलीज होते थे, और फिर उसमें जो चेंजेस आता था रिलीज के हिसाब से नई नई चेंजेस आती थी। और पहले क्या होता था कि अगर आपने एक राउटर खरीद लिया, तो राउटर में जो iOS डलवाओगे, आपको सेलेक्ट करना होता था कि कैसी iOS हमको चाहिए। सिर्फ IP बेसिक की चाहिए, या IP के साथ सिक्योरिटी भी हो iOS में, डेटा के लिए चाहिए, वॉइस के लिए चाहिए, सिक्योरिटी और डेटा दोनों के लिए चाहिए, वॉइस सिक्योरिटी दोनों के लिए चाहिए, डेटा सिक्योरिटी वॉइस तीनों के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए।
तो जैसा आप कंपनी को ऑर्डर करते थे, आपको परचेस करना है तो iOS आप ऑर्डर करोगे कि मुझे ये iOS चाहिए, बेस iOS चाहिए, ठीक है, बेस डाल के दे दिया जाएगा। तो उस समय आपके पैसे लग जाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, दूसरे के राउटर से TFTP के थ्रू, जैसे मान के चलता हूँ आपने खरीद लिया ये कंप्लीट पैकेज वाला iOS, राइट, तो कुछ लोग क्या करते थे, TFTP के थ्रू आपका iOS कॉपी करते थे और अपने राउटर में लाके डाल देते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपका राउटर सबसे लेटेस्ट चीजों को सपोर्ट करने लगता था। बाय द वे हार्डवेयर सपोर्ट करना चाहिए, ये तो है, लेकिन देखा जाए तो iOS की चोरी होती थी, पहले ऐसा था, लेकिन बाद में सिस्को ने उसको चेंज किया। तो ये बता रहा है कि ओल्ड iOS इमेजेस कैसे थे, डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट फीचर सेट के साथ, जो आपको परचेस करना हो आप खरीद लो। ये ओके। सो बाद में एक यूनिवर्सल इमेजेस बनाया गया, जो हमारा राउटर है 2900 सीरीज का, वो यूनिवर्सल इमेज पे है। यूनिवर्सल इमेज, वन इमेज होल्ड ऑल फीचर। अब आपको सभी फीचर एक ही iOS के अंदर मिलेंगे, ओके। लेकिन बेस, जैसे आपने राउटर खरीदा तो बेस मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहो तो राउटर खरीदोगे तो पूरी पैकेज मिलेगी, लेकिन एक्टिव कौन रहेगा, बेस वाला, ओके। आप चाहते हो कि नहीं सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस खरीदो, तो लाइसेंस खरीदोगे, जैसे आपने राउटर में लाइसेंस डालोगे ये एक्टिव हो जाएगा। या ये चाहिए, जो भी चाहिए आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो। अब उसके लिए कई तरीके होते हैं आपके, कैसे खरीदा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट रहता है क्या, बेस आईपी का। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपको न्यूली इनेबल्ड करना होगा, यानी आपको की जरूरत होगी, है ना। तो अब उसके लिए आपको परचेस करना होगा, तो परचेस कर सकते हो, कई तरीके हैं। तो जैसे यहाँ पे दो टेक्नोलॉजीज पैकेज लाइसेंस, आईपी बेस 9 आईपी बेस पे है, डेटा के लिए है, अनयूनिफाइड कम्युनिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए टाइप ऑफ पैकेजेस हैं जो आप इंस्टॉल करते थे, बट अभी यूनिवर्सल इमेजेस आ गया। तो एक बार आपने डिवाइस खरीद लिया, और दूसरी बात एक मैं बताना भूल गया कि अब वो डिवाइस सपोर्ट करनी चाहिए, आगे मैं बताता हूँ क्या सपोर्ट करनी चाहिए। तो आप अपने कंप्यूटर पे एक चीज डाल सकते हो, सिस्को लाइसेंस मैनेजर, और सिस्को की वेबसाइट से या रिसेलर से कम्युनिकेट करके आप नया, अगर आपको कुछ फीचर इनेबल कराना है तो इनेबल कर लो, आप अपने राउटर में इंस्टॉल कर लो, और वो अप टू डेट काम करने लगता है, एक्टिवेट कर सकते हो। मैं बात कर रहा था, तो नए हार्डवेयर में, जैसे 2900 की हम बात करें जो हमारे पास राउटर है, उसमें एक नई चीज लाई गई, वो चीज है अपनी, सो इच सम राउटर मॉडल सपोर्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग दैट हैज द यूनिक आइडेंटिफायर। सब में नहीं करता, एक चीज ध्यान देना, नए में है यूनिक आइडेंटिफायर नेम, है ना। यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर एक यूडीआई है, दूसरा हमारा एक सीरियल नंबर है। तो एक कमांड अगर आप चलाते हो सो लाइसेंस यूडीआई, तो क्यों ना हम लोग कमांड चला के ही देख लें, तो मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार 2800 सीरीज को एक्सेस करूंगा, फिर 2900 सीरीज को। तो मैं, इतने डिवाइसेस हैं, बाय द वे डिवाइसेस हमारे पास इससे ज़्यादा है, लेकिन बाकी कनेक्टेड नहीं किया है हमने। सो आई एम द इंस्ट्रक्टर, मेरा पासवर्ड मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, यस, ये भी मैं पासवर्ड नहीं बता रहा हूँ, सॉरी। सो देखो ये 2800 सीरीज का राउटर है, इसमें अगर आप कमांड चलाते हो, सो पहले वर्जन करके मैं दिखा दूं कि मैं किस सीरीज का राउटर यूज कर रहा हूँ। 2800 सीरीज का देख रहे हो, सिस्को iOS 2800 सीरीज, और ये इमेज का नेम, एम, वर्जन वगैरह वगैरह वगैरह, रिलीज सॉफ्टवेयर, तो ये 2800 का है। अगर इस पे मैं लिखता हूँ सो लाइसेंस, तो देखो इस पे चलता है क्या, नो सो लाइसेंस में सपोर्ट नहीं करता, सॉरी, क्योंकि 2800 सीरीज का है। अगर हम 2900 सीरीज के हेडक्वार्टर पे आए, आई थिंक हेडक्वार्टर चालू है क्या, स्विच वन, नो स्विच वन नहीं, हेडक्वार्टर, ब्रांच ऑफिस, यस ब्रांच ऑफिस चल रहा है बाय द वे। सो लाइसेंस, सॉरी, सो लाइसेंस यूडीआई 2900 सीरीज में आई थिंक इसको सपोर्ट करना चाहिए। लेट मी सी, सो एल से देखते हैं, एल से क्या क्या हो रहा है, यस मैं सॉक्ड हो गया है, क्या नहीं है 2900 सीरीज में, क्या है। सो लाइसेंस
एंड देन क्वेश्चन मार्क में देता हूँ, और क्या क्या आप इसके साथ देख सकते हो, कई चीज़ें हैं। बाय द वे मैं UDI, तो सिस्को ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ें रट लो, ये कह रहा है कि समझ लो कि नई कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या दिया। तो अब एक यूनिवर्सल इमेज दिया उन्होंने, उसमें सब कुछ है। दूसरी चीज अब आप देख सकते हो PID क्या है, सीरियल नंबर क्या है। PID क्या होता है, यूनिक आईडी होती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया PID, यस प्रोडक्ट आईडी यूनिक आइडेंटिफायर। तो ये चीजें हमारी होती हैं, प्रोडक्ट आईडी, यूनिक आइडेंटिफायर, दोनों मिला के आई थिंक इसको हम कहते हैं UID क्या, समथिंग लाइक दिस, यस, दोनों को मिला के। तो ये चीज है हमारी। और दूसरी चीज और हमारे पास है, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने सीरियल नंबर, UID और PID सभी अभी देखा, तो आप चाहो UID और प्रोडक्ट एक्टिवेशन किट और समथिंग लाइक दिस, इसके थ्रू आप एक्टिवेट लाइसेंस कैसे खरीद सकते हो, इसके बारे में है। आप एक बार लाइसेंस खरीद के आप अपने कंप्यूटर में डालोगे, तो TFTP या FTP या USB के थ्रू आप अपने राउटर में डालोगे, राउटर को रिस्टार्ट करोगे, तो राउटर उस नए इमेजेस को पा जाएगा। ओके, कुछ और कमांड है यहाँ पे, जैसे शो लाइसेंस सिर्फ करके देखो तो पता चलेगा कि क्या क्या फीचर है और कौन सा फीचर इनेबल है। तो सॉरी, शो लाइसेंस, लाइन नहीं, लाइसेंस, एंटर करता हूँ तो देखो, कम ऑन एक iOS इमेज के अंदर सब कुछ है। आ जाओ और नीचे जाओ ताकि सब कुछ देख लें हम लोग। इंडेक्स 11 देख रहे हो, कितने इंडेक्स है, 12, ग्रेट। सो बाय द वे सबसे ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। इंडेक्स 1 IP बेस K9 प्रोडक्ट लेफ्ट लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेटेड है। लाइसेंस कैसा है, परमानेंट, एक्टिव एंड यूज। और इसके लिए ये भी दो चीजें हमारी है सिक्योरिटी, और ये मेरे इस राउटर में इनेबल्ड है, बाकी का क्या है, नॉट एक्टिवेटेड। तो मैं चाहूँ सिस्को को कहूँ कि सिस्को मुझे ये चाहिए, तो या प्रोडक्ट की डालूँ, की आएगा एक्टिवेशन का, ये डालूं, एक्टिवेट कर दूं, तो वो काम करने लगेगा, बाकी के हमारे एक्टिवेटेड नहीं है। और एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, सो फ्लैश, इसमें 2900 सीरीज में 2 फ्लैश आने लगे हैं ओके, फ्लैश, अब फ्लैश की साइज बहुत ज्यादा कर दिया, पहले फ्लैश बहुत छोटा होता था, अभी फ्लैश की साइज जो मेरे में लगी है आई थिंक 256 है क्या, समथिंग लाइक दिस। तो ढेर सारी डिवाइस आप रख सकते हो भाई, तो ये मुझे नहीं दिखाना चाहिए, प्रोहिबिटेड। सो मेमोरी, ये और सभी चीजें, आई होप दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एग्जाम, सो आई शुड स्कीप दिस, है ना ये चीजें हमारी होती है। सो लाइसेंस फीचर, कौन सा फीचर हमारा इनेबल है, आप ये भी एक कमांड अच्छा है, इसके थ्रू आप देख सकते हो। तो क्यों ना हम लोग भी देख लें, कोई भी बटन प्रेस करते हैं, सो लाइसेंस फीचर, कौन कौन से फीचर हमारे, इनफोर्स नो, इवोल्यूशन नो, सब्सक्रिप्शन नो, इनेबल यस, राइट्स क्या है, और कई चीजें हैं। इतने में से कौन कौन से हमारे यस 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 नो, बाकी हमारे ये 2 ऑन है, जैसा कि हमने देखा इनेबल्ड है। तो एक सिक्योरिटी और एक ये हमारा इनेबल है इसमें, बाकी हमारे इनेबल्ड नहीं है। सो बाय द वे DIR USB फ्लैश को आप देख सकते हो, USB पोर्ट भी इसमें दिया है, कई चीजें ऐसी दी है। सो लाइसेंस, सिर्फ लाइसेंस से अभी हमने देखा, और कुछ स्पेशल है इसमें नहीं, बस। तो सिस्को ने नई चीज क्या लॉन्च की, यूनिवर्सल इमेजेस, सम टेक्नोलॉजीज पैकेज, द स्टेप ऑफ मैनुअल एडिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस टू अ सिस्को राउटर। सिस्को राउटर में अगर आपको ऐड करना हो तो आपके पास एक स्पेशल प्रोडक्ट एक्टिवेशन की होनी चाहिए, फिर उसके साथ एक सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है
तो आप अपने राउटर में, दो तरीके होते हैं आई थिंक, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करना होता है, एक और तरीका है कुछ ढेर सारे कमांड चलाने होते हैं, जैसे कि ये हम देख रहे हैं प्रोडक्ट एक्टिवेशन किट। तो सॉफ्टवेयर डालोगे यूडीआई, फिर अपने राउटर पे डालोगे, राउटर से थ्रू लाइसेंस आपने लिया कि इसमें क्योंकि डायरेक्ट राउटर पे डाल नहीं सकते, उसमें वेब ब्राउज़र तो खुलता नहीं है। फिर उसके थ्रू आप TFTP या USB यानी पेन ड्राइव भी आप लगा सकते हो, है ना, तो उसको कॉपी करके आप इनेबल कर सकते हो, इनेबल करके आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो। सो लाइसेंस में बाय द वे इतना ही, और इनफैक्ट इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।